कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं, ये करके रहेंगे। नहीं, ये तो सारा फ्रॉड है, ये भ्रष्टाचार है, कोई शुद्धिकरण नहीं, ये ड्रामेबाजी है, ये झूठ है, ये मक्कारी है, ये देश के साथ ठगी है और इस ठगी को देश भुगतेगा। हम और हमारी जनरेशन इस बात को भुगतेंगी जब हम किसी हिंदुत्व के ढकोसले में आते हैं या किसी कास्ट के ढकोसले में आते हैं या किसी और रिलीजन के ढकोसले में आते हैं और हम अच्छी बातों को इग्नोर करते हैं, उसको होने देते हैं और चुप रहते हैं, तो समझो देश की जनता अपनी कब्र खुद खोदती है। तो देश के लिए नुकसानदायी है। देश के लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो सही बात है, संविधान सबके पक्ष में है, संविधान मानवता के पक्ष में है, संविधान भाईचारे के पक्ष में है। बाकी जो चीज़ें हैं, तुम्हारी हिंदू राष्ट्र की यात्राएं हैं या 10,000 दे के इलेक्शन जीतने की यात्राएं हैं, हिंदू मुसलमान करने के भाषण हैं, ये सारे के सारे इस देश की कब्र खोदने का काम करेंगे, इस देश को शमशान घाट में बदलने का काम करेंगे। बाज आइए और नई पीढ़ी को रिलीजन और जातियों के बंधन से उनसे ऊपर उठ के मानवता की बात करनी चाहिए। मानवता में हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। 140 करोड़ तक सीमित नहीं है, ये 800 करोड़ तक सीमित है पूरी धरती पे। पूरी धरती पे लोग शांति से जी पाएँ, हमारी भावी पीढ़ियाँ सुरक्षित हों। ये दिल्ली जितना घटिया पॉल्यूशन हो रहा, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा पा रही। यहीं पे बैठे ना चीफ जस्टिस, यहीं पे बैठे ना प्राइम मिनिस्टर के घर में तो एयर प्यूरीफायर लग रहे होंगे, देश के पैसे से वो शुद्ध हवा ले रहा होगा। बाकी देश तो मर रहा है। जो आज इस गंदी हवा में ले रहे हैं, यही तो आपको लंग्स कैंसर करने वाला है, सांस लेना दूभर है। इस पर कोई विचार नहीं, लगे हैं हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालने। क्या ड्रामेबाजी हो रही है, दिस इज़ नॉनसेंस। इट इज़ प्रोपेगेटेड, इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी एंड आरएसएस, मेनली आरएसएस। आरएसएस एक वर्णवादी संगठन है। आरएसएस देश के लिए खतरनाक है। आरएसएस देश का दोबारा से बंटवारा करवा सकता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। आरएसएस के नाम पे सिक्का जारी करना, आरएसएस के लोगों की प्रशंसा उससे करना लाल किले से, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्राइम मिनिस्टर ने अपराध किया है, ये बातें ठीक नहीं हैं और उनको खुद भी सोचना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर को, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ आरएसएस। दूसरा, हमारे देश के कानून में बड़ी खामियां हैं। यहाँ जो पीएम है, सीएम है, मंत्री हैं, सीएम हैं, जो भी हैं, इन किसी को भी इलेक्शनों में भाषणबाजी करने से रोकना चाहिए। ये कानून की जरूरत है, ये आज की मांग भी है, क्योंकि ये अपना काम यहाँ तो करते नहीं, उधर भाषणों में घूमते रहते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी में और नेता मर गए क्या, दुनिया भर के नेता, उनका काम है उस वक्त कन्वेंसिंग करना और अपनी सरकार की अचीवमेंट बता के वोट की मांग करना। प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम और ये सब मंत्री संतरी इलेक्शन में जाना अपने आप में भ्रष्टाचार है, असंवैधानिक है, ये गुंडागर्दी है। इसको ना अभी तक सुप्रीम कोर्ट समझ पाई और ना पॉलिटिकल लोग इसको समझ पाए। सर, क्या लगता है जिस तरह के नतीजे आए बिहार के, कोई भी इसको मान नहीं पा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए पूरा मामला? अरे सुप्रीम कोर्ट को तो पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तो निगरानी 24 घंटे वॉच डॉग की तरह। संविधान का कोई चौकीदार है, वो तो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं। इनको चौकीदारी उसकी नहीं करनी, सरकार में कौन बैठा है, कौन एमएलए, कौन एमपी है, कौन पीएम है, कोई सीएम, इनको कुछ देखने की जरूरत नहीं। इनको सिर्फ ये देखना है जो काम हो रहा है, पार्लियामेंट जो काम कर रही है, पॉलिसी जो बन रही है, प्राइम मिनिस्टर जो भाषण दे रहा है, सीएम कोई बात कर रहा है, पैसा कोई बांटा जा रहा है, सब कुछ पे निगरानी रखने की काम सुप्रीम कोर्ट का है और हाई कोर्ट्स का है। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है देश की। इनकी ड्यूटी है संविधान को बचाने की नहीं, और संविधान के तहत मानवीय व्यवस्था को बढ़ावा देने की इनकी ड्यूटी है कि उनको पकड़ना। तो आपको लगता है बिहार में वोट चोरी हुई है? 100% पूरे देश को लग रहा है वोट चोरी हुई है। और क्यों वोट चोरी हुई है, बहुत बारे लोग अब तो ये समझने लगे हैं कि जब भी इस तरह की वोट चोरी होती है, उसके साथ साथ ही पहले से प्लान रखते हैं क्या क्या प्रोग्राम करने हैं देश के अंदर, कहाँ यात्रा निकालनी है, कहाँ पे कोई विस्फोट होना है, कहाँ पे क्या होना, इस तरह की बातें होती हैं देश के अंदर, सारी की सारी इस तरह की बातें होती हैं। और जल्दबाजी में मैंने अभी न्यूज़ भी पढ़ा है कि कोई मुस्लिम लड़का है जिसने विस्फोट किया है। अब इसमें सच्चाई कितनी अपने को पता नहीं, क्योंकि अपने को पुलवामा और पहलगाम की सच्चाई का पता नहीं चला, तो दिल्ली की सच्चाई कैसे पता चलेगी इतना जल्दी? हमें तो विश्वास नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर। हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही नहीं है, जो कि लोकतंत्र के लिए धब्बा है। लोकतंत्र में सब कुछ जवाबदेही हमारे चुने हुए नुमाइंदों के प्रति होती है और चुने हुए नुमाइंदे देश के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसलिए उसकी सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के अंडर में, ये देश के साथ धोखा है, इससे बड़ी बदमाशी नहीं हो सकती। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है देश के लिए संविधान के तहत देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मगर वो संविधान के तहत नहीं कर रहे।
इनका मिसयूज करते हैं, अपने चाहे लोगों को उसमें अफसर लगाते हैं, उनको मिसयूज करते हैं, अपोजिशन के लोगों के फ़ोन टेप करना, उनको केसों में फंसाना। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा है कि सरकारें यहाँ तक कराती हैं, और इन लोगों पे तो पूरा वो है कि ये अपने आप भी इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं, इस तरह के विस्फोट करा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के काफ़ी लोगों का, पहले भी आरएसएस के लोगों का नाम आया बम विस्फोट करने में, कि ये अपने आप कुछ ऐसा विस्फोट भी करा सकते हैं देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का सहारा लेके, कि जो इनको माहौल बनाए देश में कि भाई हिंदू खतरे में है, मुसलमान बड़े बदमाश लोग हैं, ये देश के लिए खतरा है, इसलिए हिंदू यात्रा निकाली जाए, उसी टाइम ये सफल रहेगी, हिंदू राष्ट्र के बिना सब असुरक्षित है। दिस इज़ नॉनसेंस, दिस इज़ नॉनसेंस। अरे फेस करिए, इस देश में, दुनिया में जितने रिलीजियस किताबें हैं, ग्रंथ हैं या कथा कहानियाँ हैं, सारे तो सिलेबस में होने चाहिए, ताकि देश के युवा, देश की दुनिया, देश की यंग पीढ़ी अपने आप उनको लगे जो सही बात है उसको स्वीकार करे, बाकी रद्दी की टोकरी में फेंक दे। सबको स्वतंत्रता है समझने की, कोई ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। रिलीजियस लोगों का, रिलीजियस संस्थाओं का काम ही ये है, पूरे 800 करोड़ को, 140 करोड़ को जोड़ना। इनसे हिसाब किताब लेना पड़ेगा, तुम जोड़ रहे हो या तोड़ रहे हो लोगों को। इसलिए पूरे देश के लोगों से मेरा तो विनम्र अनुरोध भी है, इनके झांसे में मत आओ। जितने सो कॉल्ड रिलीजियस ठेकेदार हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म का ठेकेदार बने घूमता हो, कोई शंकराचार्य हो, या कोई मुस्लिम मौलवी इमाम हो, या जो कोई चर्चों में फादर हो, चाहे सिखों में कोई ग्रंथी हो, सब कुछ चीज़ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में खुद जांचनी है, क्या सही है क्या गलत है। जो गलत कह रहा है उसके खिलाफ मुकदमे डालने का प्रोविज़न है, उनको पकड़ना होगा। नहीं तो ये लोग कब तक इस मानव जाति को, भाई कल कोई नया रिलीजन हो गया तो एक और नया वो शुरू हो जाएगा खेल। अरे दुनिया को जुड़ने दोगे कि नहीं? सबका काम है लोगों को जोड़ना और लोगों को समझाना। ये सारे के सारी चीज़ें जितनी मानव जाति की धरोहर हैं, समझो भाई, डरते क्यों एक दूसरे से? अगर किसी की किताब में गलत है तो उसकी चर्चा करो, किसी में सही हो तो उसको एक्सेप्ट करो। ये किसी की बपोती थोड़ा है। रिलीजियस किताबें पूरी मानव जाति की धरोहर है, किसी की बपोती नहीं है। कुरान मुसलमानों की बपोती नहीं है, कोई गीता किताब हिंदुओं की बपोती नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब या कोई क्या नाम है वो ईसाइयों की किताब का बाइबल, ये बपोतियाँ नहीं है भाई। ये किताब कथा कहानी या ग्रंथ या जो भी है, या पवित्र किताबें हैं, कुछ भी नाम दे लो, ये मानव जाति के लिए हैं। मानव जाति इनके लिए मरने के लिए नहीं, इन किताबों से समझने के लिए हैं। और वो चीज़ें पूरे सिलेबस में सब विद्यार्थियों को पढ़ाई जानी चाहिए। इस देश में कितने रिलीजन है, न कि यूनिवर्सिटी में खाली हिंदुत्व उसका सिलेबस का कर दें। ये नॉनसेंस बातें हैं। और हिंदुत्व में वर्णवादी व्यवस्था सबसे खतरनाक है। इतनी ऐसी व्यवस्था पूरी दुनिया में नहीं। और उसके पुरोधा हैं, उसके संरक्षक हैं आरएसएस। तो इसलिए आरएसएस ना हिंदुओं का ठेकेदार हो सकता, ना हिंदुओं के लिए भला कर सकता। आरएसएस उस चीज़ को मजबूत रखना चाहता है जिसमें वर्णवादी लोग, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का माहौल जिसमें बना हुआ था, जिसमें ब्राह्मण सुप्रीम है उसको ऊपर रखता है, अक्षत्रिय को उसके नीचे रखता है, उसके नीचे वैश्य को रखता है, शूद्र को रखता है। क्या नॉनसेंस है। तुम एक आदमी को इस तरह बर्ताव कर रहे हो, तुम समानता, तो ये संविधान के खिलाफ है ये सारी चीज़ें। तो संविधान के खिलाफ बड़ा कोई ग्रंथ कथा कहानी नहीं चाहिए देश को। ऐसे कोई धार्मिक और रिलीजियस चीज़ और गुरु नहीं चाहिए।